एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी मार्केट में पिप्स क्या होते हैं और लोट साइज़ क्या होते हैं, किस टाइप के लोट साइज़ होते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पिप्स के बारे में। ठीक, तो पिप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉइंट्स इन परसेंटेज। और इसका मतलब क्या होता है, ये एक यूनिट होती है मेज़र करने के लिए प्राइस मूवमेंट को इन फॉरेक्स मार्केट्स। ए यूनिट फॉर मेजर ऑफ प्राइस मूवमेंट इन फॉरेक्स मार्केट। सबसे पहले हम करेंसी पेयर की ओर चलेंगे। ठीक है, करेंसी पेयर्स की अगर बात करूँ तो करेंसी पेयर्स होते हैं, इनमें भी दो तरीके के होते हैं। किसी किसी करेंसी में जैसे यूएसडी जेपीवाई होती है, इनके अंदर 3 डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे 149.100, इसके बाद डेसिमल के बाद 3 पॉइंट होते हैं यूएसडी जेपीवाई में। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम जिनके अंदर 5 डेसिमल पॉइंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूएसडी जेपीवाई में चलेंगे। फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई का प्राइस चल रहा है ये 149.210। अगर ये प्राइस 149.220 हुआ तो इसके अंदर एक पिप की मूवमेंट आएगी, यानी प्राइस है वो एक पिप से बड़ा है। यूएसडी जेपीवाई के अंदर इसके अंदर 3 डेसिमल पॉइंट होते हैं, तो इसके अंदर जो मूवमेंट आएगी वो आएगी 1 पिप की। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर आके 2 हो गया, यानी एक पिप की मूवमेंट आई है। अगर ये यहीं पर ही 210 से 240 हो जाता तो इसके अंदर मूवमेंट आती 3 पिप्स की। ठीक है, ऐसे होता है, प्राइस है एक पिप से इंक्रीज़ हो गया। और अगर सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, अगर जो प्राइस है वो 149.210 से लेके 149.310 हो गया तो इसके अंदर आएगी 10 पिप्स की मूवमेंट। जो प्राइस है वो 10 पिप से बढ़ चुका है अभी। ठीक है, प्राइस है वो 10 पिप से बढ़ चुका है। अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूँ, अगर जो हमारा जो प्राइस है वो 210 से लेके और फॉर एग्जांपल मैं करूँ अगर 410 हो गया तो इसके अंदर आएगी 20 पिप्स की मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर आएगी 20 पिप्स की मूवमेंट। तो ये हो गया जिसके अंदर 3 डेसिमल पॉइंट होते हैं यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल। अभी जो स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है वो यूरो यूएसडी के पेयर में माना जाता है। इसके जो पिप होती है वो 4th डेसिमल पॉइंट होती है, यानी जैसे यूरो यूएसडी के अंदर आपको पता होगा डेसिमल के बाद 5 डिजिट होती हैं, तो जो पिप होगी ना वो ये होगी जो हमारी 4th डेसिमल पॉइंट होगी। यानी इस एग्जांपल के अंदर 1.05150, इसके अंदर जो 5 है सेकंड लास्ट डिजिट जो कि 10th प्लेस पे है, ये हमारी पिप होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया एग्जांपल के साथ, इसके अंदर जो पिप होगी वो ये होगी। और इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर जो हमारा प्राइस है वो 150 से 160 हो गया तो एक पिप की मूवमेंट आएगी इसके अंदर, यानी जो हमारा प्राइस है वो एक पिप से बढ़ गया है। यही अगर ये 150 की जगह अगर ये 140 हो जाता तो जो हमारा प्राइस है वो 1 पिप घट जाता, यानी एक पिप नीचे चला जाता प्राइस। इसके अंदर मैंने बताया प्राइस विल बी इंक्रीज बाई 1 पिप। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर पॉइंट 150 से लेके 250 हो गया तो इसके अंदर आएगी 10 पिप की मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर आएगी 10 पिप की मूवमेंट अगर प्राइस 150 से 250 हो गया। अगर प्राइस 150 से लेके 350 हो जाता तो इसके अंदर आती 20 पिप्स की मूवमेंट। ठीक है, अभी ये तो हो गई हमारी करेंसी पेयर्स की बात। ठीक है, करेंसी पेयर्स की बात हो चुकी है। अब हम गोल्ड की तरफ देखते हैं, क्योंकि करेंसी पेयर्स में और जो गोल्ड होता है पिप्स है अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। करेंसी पेयर का मैंने बता दिया यूएसडी जेपीवाई के अंदर, जिसके अंदर 3 डेसिमल पॉइंट होते हैं, उसके अंदर बता दिया मैंने कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। और जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है यूरो यूएसडी का, जिसके अंदर 5 हमारे डेसिमल पॉइंट होते हैं, यहाँ पर जो हमारा 4th प्लेस होगा वो होगा हमारे पिप। और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कितने पिप बढ़ेंगे अगर कितना प्राइस गया, ये मैंने बता दिया है। अगला, और अब हम चलते हैं गोल्ड की ओर। अगर गोल्ड में मैं बताऊं, अगर $1 की मूवमेंट हुई है गोल्ड में, यानी अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइस 2000 है। ठीक है, आप लोग एग्जांपल की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर गोल्ड का प्राइस 2000 है और वो 2000 से 2001 हो गया है, यानी 2001 हो गया है, बढ़ के ऊपर चला गया है, तो इसके अंदर आई 10 पिप की मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर आई 10 पिप की मूवमेंट, यानी जो गोल्ड अगर $1 बढ़ेगा तो उसके अंदर 10 पिप की मूवमेंट आएगी। अगर गोल्ड $1 घटा तो जो प्राइस है वो 10 पिप नीचे गिर जाएगा। ठीक है, गोल्ड के अंदर देखो, ये पर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है।
अगर मैं बात करूँ 2500 से लेके 2501 हो गया हमारा, 2500 हमारा प्राइस था और वो बढ़ के 2501 हो गया, तो इसके अंदर 10 पिप की मूवमेंट आएगी, जो हमारा प्राइस है वो 10 पिप से ऊपर बढ़ जाएगा। अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, अगर 2500 से लेके 2502 हो गया, तो इसके अंदर जो हमारी मूवमेंट आएगी वो 20 पिप्स की आएगी। ये थोड़ी मैंने गलती कर दी यहाँ पर लिखने में, यहाँ पर 20 पिप्स की मूवमेंट आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो $2 बढ़ चुका है। अगर $1 बढ़ा तो 10 पिप की मूवमेंट, अगर $2 बढ़ा तो 20 पिप की मूवमेंट। ऐसे ही अगर प्राइस $10 बढ़ गया तो उसके अंदर आ जाएगी 100 पिप की मूवमेंट, 100 पिप्स की मूवमेंट, ठीक है। ये होता है गोल्ड के लिए, ये हो गया करेंसी पेयर्स के लिए। तो फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली ये दो ही चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इन दोनों के अंदर मैंने बता दिया पिप्स क्या होते हैं। पहले पिप्स की डेफिनेशन बताई मैंने। एक यूनिट होती है फॉरेक्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट को मेजर करने के लिए, और इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट्स इन परसेंटेज। ये सब कुछ तो हो गया हमारी पिप्स के बारे में। अब मैं बताता हूँ लॉट साइज़ क्या होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑर्डर्ड, यानी जिस भी जहाँ पर भी आप लोग ट्रेड लोगे उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। अगर चाहे आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड लो, चाहे आप गोल्ड में ट्रेड लो, चाहे आप बिटकॉइन में ट्रेड लो, कहीं पर भी ट्रेड लो, उनके अंदर जो क्वांटिटी होती है उसको बताते हैं। जो क्वांटिटी कितनी हमने ऑर्डर की है, यानी कितनी हमने बाई किया है, उसको बताते हैं लॉट साइज़। लॉट साइज़ में बाई होता है। 3 तरीके के बेसिकली लॉट साइज़ होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड लॉट, दूसरा होता है मिनी लॉट, और जो थर्ड वन होगा वो होगा हमारा माइक्रो लॉट। अगर हम स्टैंडर्ड लॉट की बात करें तो इसके अंदर 1,00,000 क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये बताया गया है 1,00,000 क्वांटिटी। अगर जो हमारा प्राइस है वो 1 पिप बढ़ा है और आपने स्टैंडर्ड लॉट बाई कर रखा है, यानी गोल्ड के अंदर आपने स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है और प्राइस है वो अगर 1 पिप मूव किया है, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, जो प्राइस है वो $10 से बढ़ जाएगा। अगर मैं गोल्ड का एग्जांपल लूँ, अगर जो हमारा गोल्ड है उसके अंदर जो प्राइस है वो 10 पिप बढ़ा, ठीक है, 1 पिप के ऊपर हमें $10 का प्रॉफिट होगा, 10 पिप के ऊपर हमें $100 का प्रॉफिट होगा अगर हमने स्टैंडर्ड लॉट बाई किया हुआ है तो। गोल्ड का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। 1,00,000 इसके अंदर क्वांटिटी होती है। अब आप लोग पूछोगे कि 1,00,000 क्वांटिटी तो हम बाई नहीं कर सकते, इसीलिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट होता है वो आ जाता है। लेवरेज यानी आप कितना ब्रोकर से उधार ले सकते हो, लेवरेज आप खुद सेट कर सकते हो अपने जो आपका ब्रोकर है उसके अंदर, और वहाँ से आप लोग लेवरेज बढ़ाओगे तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। यानी आप थोड़े पैसों में भी, थोड़े डॉलर्स में भी आप ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड लॉट होता है वो क्या होता है। 1 पिप के मूवमेंट पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैंने बताया जैसे अगर गोल्ड है वो $1 बढ़ता है तो उसके अंदर 10 पिप का मूवमेंट आता है। वैसे ही अगर आपको अगर जो गोल्ड है हमारा वो अगर 10 पिप बढ़ा तो आपको डायरेक्ट $100 का प्रॉफिट होगा इसके अंदर, स्टैंडर्ड लोट के अंदर। अगर मैं मिनी लोट की बात करूं, इसके अंदर 10,000 क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर जो प्राइस है वो 1 पिप बढ़ा तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। ये होता है हमारा मिनी लोट। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, उसके अंदर 1 पिप बढ़ा तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। थर्ड होता है वो होता है हमारा माइक्रो लोट। जो माइक्रो लोट होता है उसके अंदर सिर्फ 1,000 क्वान्टिटी होती है, ठीक है। अगर जो पर पिप मूवमेंट होगी तो प्राइस $0.1 आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर प्राइस के अंदर 1 पिप की मूवमेंट आई तो $0.1, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बता दिया गोल्ड का कि अगर गोल्ड के अंदर आप स्टैंडर्ड लोट बाई करोगे तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। ऐसे ये होते हैं हमारे लोट साइज़ और ये होती है हमारी पिप्स। अगर आपको ये चीज़ है, ये आपको याद रखनी है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर मैं अभी मैं बात करूं कि आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, अकाउंट का जो साइज़ है वो अगर $100 है तो आपको हमेशा माइक्रो लोट में ट्रेड करना चाहिए। माइक्रो लोट यानी 0.01, ठीक है, इसके अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका जो अकाउंट का साइज़ है वो अगर $100 है तो, अगर आपके अकाउंट का साइज़ $1,000 है तो यू कैन शिफ्ट टू मिनी लोट। मिनी लोट यानी कितना होता है 0.1। और अगर आपके जो स्टैंडर्ड लोट है उसको आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपके अकाउंट का साइज़ है वो $10,000 या उससे ऊपर है तो आप लोग स्टैंडर्ड लोट का यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड लोट के अंदर एक लोट आता है पूरा, ठीक है। ये होते हैं माइक्रो लोट 0.01 होता है, जो हमारा मिनी लोट होगा वो 0.1 लोट होंगे, और जो स्टैंडर्ड लोट होता है वो पूरा 1 लोट होता है। ये मैंने बता दिया लोट साइज़ क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं। अगर आपको इजीली चार्ट में कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये तो मैंने थ्योरेटिकल बातें बताई। अगर आपको पिप्स हैं वो कैलकुलेट करनी है तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक स्केल नाम से इंडिकेटर होता है, मतलब एक स्केल नाम का टूल होता है,
वो बहुत ही ईजी होता है। चलो मैं आपको एक बार चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके एवरीवन, तो अब हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। देख सकते हो यूरो यूएसडी का चार्ट चल रहा है। इसके अंदर अगर मैं बताऊं कि आपको पिप्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर मार्केट के अंदर देखो ये होता है स्केल टूल। इसका यूज़ करके आप लोग पिप्स कैलकुलेट करते हो आसानी से मार्केट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको कितने पिप मिलेंगे। जो प्राइस चल रहा है इसके ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको अगर मैं यहाँ तक लेके गया तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक लेके गया तो जो ये है 7.4, आपको इतनी पिप्स मिलेंगी। ठीक है, आपको 7 पिप्स मिलेंगी अगर प्राइस है वो यहाँ से यहाँ चला गया तो। और ये जो स्केल है वो हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। जैसे मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे जाऊँ और आपको लग रहा है कि जो प्राइस है वो अभी यहाँ से नीचे जाएगा, प्राइस है वो यहाँ से नीचे जाएगा, तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया और आपको अगर लग रहा है प्राइस यहाँ तक कहीं पर जाएगा तो यहाँ से तक आप देख सकते हो 5 पिप्स की डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, यानी जो प्राइस है हमारा वो 5 पिप्स नीचे चला जाएगा। यहाँ से आप लोग अपने जैसे आपका कोई भी अगर टारगेट लगा हुआ है उसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पिप्स मिल रहा है, और वहाँ से आप लोग देख सकते हो इस स्केल टूल का यूज़ लेके। ठीक है, तो यही काफ़ी सिंपल वीडियो थी हमारी। ठीक है, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया आपको। और काफ़ी सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश की मैंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में हम मिलेंगे।